आप देख रहे हैं वतन समाचार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कानून बन चुका है। पहले ये बिल था और उसके बाद उसको कानून बना दिया गया। राष्ट्रपति महोदया के हस्ताक्षर भी हो गए हैं, इम्प्लीमेंट भी हो गया है। लेकिन कुछ चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन फाइल की गई थी, कुछ चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद जो है अब उसकी सुनवाई चल रही है। अगली हियरिंग 15 मई को होगी। लेकिन इस बीच एक इंपॉर्टेंट खबर उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड में जहां सुप्रीम कोर्ट में सरकार के एश्योरेंस 17 अप्रैल के सरकार के एश्योरेंस के बाद, सरकार की यकीन दहानियों के बाद उत्तराखंड के देहरादून में एक दरगाह को जिस तरह से बुलडोज किया गया, वो यकीनन बेहद अफसोसनाक है। और वो अदलिया में जिस बात की गारंटी दी गई थी, उस गारंटी के खिलाफ जाकर के वहां की सरकार ने किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यकीन दहानी कराई थी कि इस एक्ट पे जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो बाई यूजर हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे वो नोटिफाइड हो, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा तथा स्थिति बनी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25 और 26 अप्रैल की रात को जिस तरह से बगैर किसी नोटिस के जो है उसको ध्वस्त कर दिया गया, उसका कोई पहले से बताया भी नहीं गया ताकि लोग कोर्ट जाते, अपनी बात रखते और उनके सवाल जवाब का कोई मौका होता। उसके बाद इसकी सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस मसीह ने जो है इसकी सुनवाई की और उसके बाद वहां पर ये दलील दी गई जजों के सामने से कि 1982 में ये प्रॉपर्टी, जब ये उत्तराखंड और यूपी एक थे, उसी वक्त यूपी लखनऊ में जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, वहां पर ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। उसके बावजूद रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी के बावजूद डेमोलिश किया गया है। वो भी एक दरगाह जिसमें लोगों की आस्था होती है, केंद्र होता है, आस्था का केंद्र बिंदु होता है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज, सभी धर्म के लोग जाते हैं। दरगाहों की अपनी एक अहमियत होती है, अपना एक महत्व होता है। उसमें यह भी कहा गया कि ये सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कि कोर्ट में जिस बात की यकीन दहानी कराई गई थी उसका वायलेशन है। फौजेल अय्यूबी जो है ने ये कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की थी दरगाह कमेटी की तरफ से, और उसके बाद कपिल सिब्बल साहब ने उस पर बहस की, जो सीनियर वकील हैं, भारत सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं और कई सारे मंत्रालयों में रहे हैं। दरगाह हजरत कमाल शाह दरगाह का नाम है, जो 1982 में रजिस्टर्ड है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में। और ये गैर मुतनाज़ा है, कोई डिस्प्यूट नहीं था इस पर कि पहले से कोई डिस्प्यूट होता, बात समझ में आती है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट भी है तो उसका जुडिशियल प्रोसेस है, सजा देने का काम कोर्ट का है, सिस्टम का है, ना कि आप जाएं और बगैर किसी नोटिस के आप उसको बुलडोज कर दें। अदालत में कहा गया कि जो है ये जो कुछ हुआ है ये पूरा गैर कानूनी हुआ है, इसको दरगाह को रिस्टोर किया जाना चाहिए और जो लोग जो इसके करने वाले हैं, जो इसके दोषी हैं, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। 17 अप्रैल के साथ साथ 13 नवंबर 2024 को जो डेमोलेशन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन जारी की थी, अदालत में कहा गया कि इस गाइडलाइन का भी वायलेशन हुआ, इस गाइडलाइन को भी नजरअंदाज किया गया है, जिसमें कहा यह गया था कि कम से कम नोटिस दिया जाएगा, 15 दिन की मोहलत होगी, आर्मू का पूरा वक्त होगा। लेकिन उसके बावजूद इन सब चीजों को जो है दरकिनार किया गया, जिस पर कोर्ट काफी नाराज था और कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। और कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि कोर्ट इस पूरे मामले को 15 मई को जब इस पूरे मामले की समाप्त होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट इस मामले को सुनेगा। उसमें यह भी कहा गया, नो वक्फ इंक्लूडिंग अ वक्फ बाय यूजर वेदर डिक्लेयर्ड बाय way of notification or by way of registration shall be denotified, nor will their character or status be changed, the top court's अप्रैल 17 ऑर्डर सेट। ये 17 अप्रैल का ये वो ऑर्डर है कोर्ट का जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाया, जिसमें ये कहा गया, जिसमें आपको पूरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देशित की गई थी, उस गाइडलाइन का वायलेशन। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट 15 मई को क्या एक्शन लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तराखंड सरकार से, अथॉरिटी से जवाब मांगा है कंटेम्प्ट की जो पिटीशन थी, अब उस पर जवाब क्या आता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमारी नजरें बनी हुई हैं, तब तक आप बने रहिए वतन समाचार के साथ।